हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की सेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं या तो रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ही लिख चुका हूँ। द मोड ऑफ द डेटा इज 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो गिवन डेटा है उसमें मोड की वैल्यू दी है और उसमें एक नॉन फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन से। ओके, तो सॉल्यूशन लिखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। क्या दिया है? मोड ऑफ द डाटा इज 55। ओके, मोड कितना दिया गिवन डाटा का? इट इज 55। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला गया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं, ये टेबल दिया है जिसमें क्लास ये दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 15, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। सेकंड की 15 to 30 के लिए 7 है। इसके लिए एक्स अननोन दिया है। तो जो थर्ड क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक्स अननोन दिया है। ओके, तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड करते वक्त ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें जो मोड दिया है वो मोड जो है, मोड की वैल्यू जो है किस क्लास इंटरवल में बिलोंग करती है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि मोड की जो गिवन वैल्यू है, मोड इज 55। तो देखिए 55 बिलोंग करता है 45 टू 60, इस क्लास इंटरवल में ये 55 वैल्यू बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमें पहले मॉडल क्लास की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि मॉडल क्लास क्या होगा। तो ये जो मोड दिया है इसकी वैल्यू 45 टू 60 के बीच में, सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ मॉडल क्लास। ओके, तो यहां से फिर बारी बारी से सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते जाएंगे। देखिए मोड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोड इज ऑलवेज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ओके, तो यहां से जो गिवन डेटा दिया उसके वैल्यूज कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? ओके, जो भी फॉर्मूले में दिया है, तो एल देखते हैं। एल फॉर द लोअर लिमिट, या वैल्यूज लिखते जाते हैं हम। एल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। कितना है लोअर लिमिट? इट इज 45। उसके बाद आते हैं F1। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 15। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 15। उसके बाद आता है F0। देखो 1 के बैक 0 रहता है, 1 से कम 0 रहता है, इसका मतलब इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी हमें लेना पड़ेगा। दिस रिप्रेजेंट व्हाट? F0। तो F0 इज इक्वल टू कितना लेंगे हम? X। नेक्स्ट आता है F2। F2 मतलब देखिए 1 से जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1 से रिप्रेजेंट किए, तो F2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। तो F2 की वैल्यू क्या होगी? इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट H। तो ये क्लास इंटरवल जो है इसमें, ओके, ये क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ H। तो H कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 15 माइनस 0 इज 15, 30 माइनस 15 इज 0। इसे क्लास साइज भी कहा जाता है। ओके, H इज द क्लास साइज। इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं। What is L? L is lower limit. It is 45 plus F1. F1 कितना है? 15. ओके, लिख लिया 15 माइनस F0 कितना है? X अपॉन 2F1। 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 30 माइनस F0 माइनस F2। F0 कितना है? X माइनस F2 कितना है? 10 एंड वैल्यू ऑफ H इज 15। इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। उसके बाद 45 एज इट इज रहेगा, 15 माइनस एक्स भी एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए 30 माइनस 10 20 हो जाएगा, 20 माइनस एक्स इंटू एच आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए मोड भी दिया है। मोड कितना है? मोड इज 55। तो इसे लिख लेते हैं 55 को। तो ये 45 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? 55 माइनस 45 इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी। तो ये 55 माइनस 45 कितना होगा? इट इज 10। 10 इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म आ गया हमारा, ये 15 माइनस एक्स अपॉन दिस इंटू 5, ये 5 का आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में भेज देते हैं और यहाँ जो फ्रैक्शन रहेगा उसे एज इट इज लिख लेते हैं 20 माइनस एक्स। तो ये 5 1 सा 5 2 सा हो जाएगा। तो ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू दिस फ्रैक्शन।
तो और ये डिनोमिनेटर जो 20 माइनस एक्स इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ओके, होप सो कि ये सारी स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू 2 इज माइनस 2x इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स, देखिए जो लाइक टर्म है उसे कलेक्ट करते हैं, तो माइनस 2x से उधर भेज दीजिए, 15 को इधर ला लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2x। तो 15 माइनस 40 कितना हुआ 25 इज इक्वल टू x आ जाएगा। Therefore, the value of x is 25। इस तरीके से हम जो अननोन फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन मोड इज गिवन। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। So next question is from trigonometry. Okay, trigonometry से related question है next. It's very interesting and important also. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्या दिया, हमें करना क्या है। देखिए अलग सा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये नहीं मिलेगा, बट इट्स यूनिक क्वेश्चन, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो देखिए अब इसमें दिया है 1 अपॉन इफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। तो पूरी लंबी लाइन दी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेसिप्रोकल की स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ओके, और सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव एक्सेप्ट साइन स्क्वायर। तो इतना लंबा क्वेश्चन देखकर डरने की जरूरत नहीं, 3 to 4 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, इफ दिस इज इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, फाइंड थीटा इसमें बोला है, थीटा क्या होगा अगर इतना सब सीरीज दिया है और सबकी वैल्यू अगर -3 है, तो यार थीटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस होल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -3 आंसर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिखने की। तो हम पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, जितने भी रेसिप्रोकल है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जैसे 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, 1 बाय कॉट क्या होता है टैन, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो चलिए पहला टर्म क्या है 1 बाय साइन, स्क्वायर होने की वजह से 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय सेक क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोसेक क्या होता है 1 बाय कोसेक इज साइन, सो वी राइट हियर 1 बाय कोसेक मींस इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टैन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉट क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा। तो रेसिप्रोकल वाला पार्ट हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ये रही हमारी स्टेप नंबर 1। अब देखते हैं टर्म्स में क्या दिख रहा है मुझे, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी फॉर्म करेगी, तो उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में लिख दिए। ओके, ये दो टर्म हमने लिख लिया। उसके बाद दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों के साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी दो टर्म हमने लिख लिए। अब रह क्या जाते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उसे एज इट इज लिखते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ तो हमें पता चला ये 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, थोड़ा ध्यान देखिए अच्छे से समझिए इसे। ये एक आइडेंटिटी हुई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 आती है। या देखिए रह क्या जाता है माइनस सेक स्क्वायर और माइनस टैन स्क्वायर, ये दो टर्म रह जाते। चलिए लिखते हैं इसे माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1। ओके, माइनस ये कितना हो जाएगा 1। ओके, माइनस अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर है, अगर दोनों सेक स्क्वायर को हम टैन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते, तो दो टर्म हमें नहीं चाहिए, एक ही टर्म चाहिए जिससे कि थीटा आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर को टैन स्क्वायर में कन्वर्ट करो या फिर टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करो। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन बाहर ही रखा है और जो भी मैंने सेक स्क्वायर को कन्वर्ट किया tan में उसे ब्रैकेट यूज किया है। नेक्स्ट है माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू -3। तो देखिए ये दो लाइक टर्म आ गए, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 आ गया। ओके, अब देखिए माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा -2 tan स्क्वायर थीटा और ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा -3 प्लस 1 हो जाएगा तो -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा -2 अपॉन -2 इज 1, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब tan ऑफ 45 डिग्री रहता है तब उसकी वैल्यू 1 आती है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इस तरीके से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ दिया है उसका यूज करके। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अलग टाइप का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन जो है यूनिक टाइप के क्वेश्चंस है और इसी से देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है और आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है वो भी डिपेंड करेगा। ओके, कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है, ऑन द स्पॉट आपको हर चीज जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो स्ट्राइक होना चाहिए। ओके, याद आ जाना चाहिए ताकि वो आप अप्लाई कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। नो, क्वेश्चन नंबर 3 इज find the sum of 20 terms of AP whose nth term is given by. Find the sum of 20 terms of AP, okay, 20 terms of AP whose nth term is given as, whose nth term is given as, देखिए nth टर्म दिया है और 20th टर्म जो फर्स्ट 20 टर्म रहेगी उस फर्स्ट 20 टर्म का सम हमें निकालना है जो भी गिवन एपी रहेगा उसमें। ओके, सीक्वेंस दी रहेगी एपी का, उससे हमें फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है। तो ध्यान में रखिएगा सम निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एपी किस फॉर्म में दिया है, एपी दिया है an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n के फॉर्म में एपी की वैल्यू दी है। एपी इज 5 माइनस 2n। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा देखते हैं इसमें क्या दिया है एपी। ओके, लेकिन ये एपी क्या दिया, an के एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है, भूलना नहीं है हमें। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसमें, सॉल्यूशन इज एज जो an दिया हमने उसे लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n है। अब देखिए इस an की वैल्यू से हम AP कैसी फॉर्म करेंगे, तो देखिए यहाँ करना क्या, सिंपल सा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाइए और जो करस्पॉन्डिंग AP बनेगा वही आपका गिवन क्वेश्चन का AP रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू 1, n1 होगा तो क्या हो जाएगा a1 आ जाएगा, n1 होगा तो a1 इज इक्वल टू 5 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो कितना आंसर आएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3 आ जाएगा आंसर। व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो सेकेंड टर्म आ जाएगा AP का A2। ओके, तो यह हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1, ये सेकेंड टर्म आ गया। n इज इक्वल टू 2 के लिए जब n इज इक्वल टू 3 लेगी हम तो थर्ड टर्म आएगा रिप्रेजेंटेड बाय A3, यह हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 इज -1, ये आ गया थर्ड टर्म। इस तरीके से हम AP फाइंड आउट कर लेंगे, तो कम से कम 3 to 4 टर्म आप फाइंड आउट कर लीजिए। A4 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 इज -3, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AP इज ये टर्म्स हम लिख लेते हैं 3 1 3 1 -1, ओके 3 1
कॉमा -1 कॉमा -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये रिक्वायर एपी हमने गिवन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एस वी नो दैट एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एसएन के लिए फॉर्मूला है। एसएन का और एक फॉर्मूला होता है एल के फॉर्म में, लास्ट टर्म के फॉर्म में, जिससे लिखा जाता है एल प्लस ए प्लस ए एन लिखा जाता है। ओके, या तो एल प्लस ए के फॉर्म में भी लिखते हैं जब लास्ट टर्म हमें पता है। ओके, उस फॉर्म उससे भी कर सकते हैं हम इसमें। लेकिन देखिए यहाँ एस एन, तो एन फॉर 20 होगा क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है। फर्स्ट 20 टर्म्स, सो एन इज इक्वल टू 20। ए क्या होगा, ए इज फर्स्ट टर्म जिसके वैल्यू है 3। ओके, और क्या है, एन तो लिख लिया हमने, एन भी लिख लिया, ए भी लिख लिया। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आएगा। दिस माइनस दिस, सेकेंड टू फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो सेकेंड टू थर्ड टू सेकेंड। ओके, आगे वाला टर्म पीछे से सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 - 3 कितना होगा, -2, तो डिफरेंस -2 आ गया। ओके, इस तरीके से वैल्यूज हमने लिख लिया। अब एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू कितना होगा, एस एन, एन फॉर 20 सम 20 फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो हम लिखेंगे S20 सम ऑफ 20 टर्म्स। यहाँ फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते जाए, क्या होगा ये 20 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, तो 2 इंटू 3 लिख दिया है। उसके बाद प्लस n-1 इंटू डी, प्लस 20 -1, और डी कितना है, नेगेटिव, इसलिए ब्रैकेट यूज करना है ऐसे -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, इस तरीके से हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। 20/2 मतलब हो जाएगा 10, इन ब्रैकेट 2 3 6। ओके, 20 -1, देखिए माइनस जो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो पहले ही माइनस लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा 19। 19 2 से कितना होता है, 38 होता है। देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 38 -6 कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लीकेशन आएगा -320। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म कितना आ रहा है, -320 आ रहा है। ओके, और नेगेटिव साइन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एपी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आगे जो भी टर्म आएंगे सारे नेगेटिव आएंगे, तो सम भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमने क्या दिया है, हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं अभी। ओके, सारे यूनिक टाइप के क्वेश्चन से जो आपको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ओके, और नोट डाउन जरूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, क्वेश्चन लिख लेते हैं। द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ओके, a tower of height 50 meter, a man standing on its top, okay, a man standing on its top, कोई टावर है 50 मीटर हाई है, मतलब हाइट ऑफ द टावर दी है, उस टावर के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। ओके, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, ऑब्जर्व two cars on the opposite sides of tower। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कोई पर्सन मिस सिटिंग, और क्या बोला गया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर हैविंग हाइट 50 मीटर, ही ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। ओके, तो फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और समझते क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड आउट क्या करना है। ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर with angle of depression 30 and 45, with angle of depression 30 degree and 45 degree, find the distance between two cars, find the distance between two cars, हमें दोनों कार के बीच का डिस्टेंस निकालना है। find distance between
2 कार्स। ओके, तो ये लिखा जा चुका है क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए 50 मीटर हाइट वाली टावर है, उस 50 मीटर हाइट टावर के टॉप के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। ओके, तो पहले टावर बना लेते हैं, सॉल्यूशन में फिगर बनाना बहुत जरूरी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में फिगर अगर आपको अच्छे से बनाना आगे समझ ले, सॉल्यूशन उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखिए एक टावर दिया है, जैसे दिस इज अ टावर। ओके, इट्स हाइट इज 50 मीटर। ओके, इस टावर का जो टॉप है, कोई इंसान बैठा है, इस टावर को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए जो है सिटिंग पोजीशन ऑफ पर्सन बोल लेते हैं, और उस टावर के हाइट से ये पर्सन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मीन समझ लीजिए, अपोजिट साइड का मतलब है एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है। ओके, एक कार इधर से आ रही है और दूसरी कार इधर से आ रही है, इस तरह से वो ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट कार सपोज रिप्रेजेंटेड बाय पी, and this one is the second car represented by Q। तो यहाँ इससे वो इस कार को भी देख रहा है और यहाँ से इस सेकंड कार को भी वो देख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ओके, तो अब वो पर्सन जो टॉप पे बैठा है उसने 2 कार देखा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। ओके, तो उसको हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, मतलब डिस्टेंस पी क्यू निकालना है। और साथ में क्या दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है इसमें, मींस ये एंगल जो दिया और ये एंगल दिया, दिस कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, अब हमें पता है कि वर्टिकल पोजीशन पे जो हाइट ऑफ द टावर है, तो 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस एंगल फॉर्म करेगा। ये 90 डिग्री हो गया। या 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, दिस ए पी, इसे कुछ नाम दे देते हैं, बेस बिहार नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिस इज पी। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू, हम लिख सकते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज नथिंग बट 50 मीटर। ओके, यहाँ लिखेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू ऑल्सो। ओके, क्योंकि अल्टीट्यूड हो जाएगी और ग्राउंड जो रहेगा, बेस रहेगा, एकदम परपेंडिकुलर ही रहेगा, ध्यान में रखना। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो गया। साथ में एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A। ओके, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख लेते हैं। ये एंगल A मतलब ये लेफ्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन टारगेट है हमारा एंगल P फाइंड आउट करने का। ओके, तो एंगल P और ये 30 डिग्री क्यों होगा कि ये दोनों पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो गया। साथ में ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों जो है लाइन ग्राउंड इससे पैरेलल रहेगी, जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। आगे देखिए एंगल Q भी लिख लेते हैं। एंगल Q इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप एंगल Q। ओके, अब देखिए ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और हमें निकालना है डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस PQ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, PQ इज इक्वल टू निकालना है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस PB प्लस BQ। ओके, ये लिख सकते हैं हम डिस्टेंस PB प्लस BQ। अब PB कैसे निकालेंगे, BQ कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ PQ निकालने के लिए दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। देखिए इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल ABP। ठीक है, जिस ट्रायंगल में हम ये अप्लाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ऑफ थीटा। ओके, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ 30 डिग्री के लिए हम अप्लाई करेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन PB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिखेंगे हम AB अपॉन PB। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 आ गया ये, इज इक्वल टू AB अपॉन PB। ओके, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PB की वैल्यू आ जाएगी, PB इंटू 1 इज PB इज इक्वल टू √3 इंटू AB कितना है 50 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 50। ओके, AB की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, तो 50 इंटू √3 कितना होगा, 50√3 मीटर। ओके, 50√3 मीटर PB डिस्टेंस आ गया है। मिस डिस्टेंस, एक कार का डिस्टेंस टावर से आ चुका है। साथ में सेकंड वाला डिस्टेंस निकालते हैं, सेकंड कार का डिस्टेंस टावर से कितना रहेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, चलिए ये पार्ट हो गया फर्स्ट कार के लिए। सेकंड कार के लिए इन ट्रायंगल ABQ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABQ
ओके, क्या हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ एंगल जो है 45 डिग्री। ओके, tan 45 डिग्री यहाँ हम अप्लाई करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लिखते हैं ए बी अपॉन बी क्यू, और tan 45 कितना होता है 1, ए बी कितना दिया है 50, बी क्यू। ओके, तो बी क्यू इंटू 1 ये हो जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों डिस्टेंस निकालिए। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ लिखा है बी पी बी प्लस बी क्यू, दोनों के वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना है हमारा 50√2, 50√3 प्लस 50। अब देखिए यहाँ इसको रूट के फॉर्म में ही रहने दीजिए और 50 कॉमन ले लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो पी क्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स कितना हमने फाइंड आउट किया, इट इज 15 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आधा मार्क कट जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इससे आने वाले और से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।